हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके स्पेशल का भाग 1, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको उनका लिंक दिया है, आप वहां से जाकर उनको क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुगल शासक 2 बार सिंहासन पर नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर अकबर या हुमायूं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये थे हुमायूं। हुमायूं को मुगल शासक द्वारा 2 बार सिंहासन पर नियुक्त किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर इनमें से कौन था? आपके ऑप्शन है नैनो द कुल्हा, फ्रांसिस्को अल्मेडा, एल्फेंजो डी एलबुर्क या वास्को डिगामा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये थे फ्रांसिस्को अल्मेडा। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। जब राजा जमोरिन को पुर्तगालियों ने हरा दिया और इस जीत के साथ पुर्तगालियों की सैनिक सर्वोच्च स्थापित हो गई, तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी एल मोडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सत्यमेव जयते काव्यांश का स्रोत है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, मुंडका उपनिषद या भावनो उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये है मुंडको उपनिषद। अब इसके साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो याद रखनी है। सत्यमेव जयते वाक्यांश राष्ट्रीय प्रतीक शेर के नीचे देवनागरिक में अंकित है। इस प्रतीक को वाराणसी के निकट सरनाथ में 250 ईस्वी में 250 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार आपका एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि इसको किसने बनवाया था। तो आपको याद रखना है, इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को पहली बार किस वर्ष में खोजा गया था? आपके ऑप्शन है 1910, 1916, 1921 या 1935। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये खोजा गया था 1921 में सबसे पहली बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मराठा साम्राज्य का शासक ने तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था? आपके ऑप्शन है महादाजी सिंधिया, आपाजी भोसले, मल्हार राव होलकर या पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये थे महादाजी सिंधिया, जिन्होंने तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था। जो बाकी के 3 आपके ऑप्शन हैं, यानी आपाजी भोसले, मल्हार राव होलकर और पेशवा बाजीराव द्वितीय, इन तीनों ने तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में भाग लिया था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1904, 1907, 1912 या 1915। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये किया गया था 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। अब कई बार आपका एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि ये किसके शासनकाल में पारित किया गया था। तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन के समय में। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद किस पार्टी का गठन किया था? आपके ऑप्शन है स्वराज पार्टी, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, बंगाल कांग्रेस या फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये था फॉरवर्ड ब्लॉक,
जब सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, तब उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस हड़प्पा स्थल में एक फारस की खाड़ी सील का पता लगाया गया था? आपके ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदारो, कालीबंजन या हड़प्पा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये था लोथल में। लोथल में फारस की खाड़ी की सील का पता लगाया गया था, जो एक हड़प्पा का स्थल है। तो कई बार आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है जो लोथल है ये कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर है, ये आपके गुजरात में है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बकैलो समिति का गठन किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा की भर्ती में सुधार के लिए किया गया था? आपके ऑप्शन है 1854, 1860, 1862 या 1877। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये किया गया था 1854 में। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। वर्ष 1854 में मकैलो समिति ने भारत को पहली आधुनिक सिविल सेवा प्रदान की थी। इस समिति ने सिफारिश की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षित अधिकार प्रणाली के स्थान पर एक गुणवत्तापूर्ण स्थायी सिविल सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से शुरुआत की जाए। तो उस समय मैकेलो समिति का गठन किया गया था 1854 में। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ब्रिटिश गवर्नर ने सब्सिडरी अलाउंस सिस्टम तैयार किया था? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, थॉमस मुनेरो या लॉर्ड डलहौजी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये किया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। यानी ब्रिटिश गवर्नर ने जब सब्सिडरी अलाउंस सिस्टम तैयार किया था तो ये किसके नेतृत्व में किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड वेलेजली के नेतृत्व में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में पहले बौद्ध परिषद में आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है राजगिरी, जैसलमेर, पाटलिपुत्र या कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये किया गया था जैसलमेर में। यानी पहला बुद्ध परिषद जो किया गया था फ्रेंड्स, वो किया गया था जैसलमेर में। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। And if you have any doubt and suggestion regarding these question तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वी विल मीट यू इन नेक्स्ट पार्ट।